दोस्तों, फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया था, इसकी बेसिक जानकारी मैंने सारी की सारी उसी पिछली जो पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट से इसमें समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई मैं आपसे कहता हूँ भाई पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आप ये वीडियो देखें, तभी आपको ये सारा का सारा आगे का पूरी कहानी समझ में आएगी। क्योंकि मैंने उसके अंदर 5 और 6 क्लास की जो लाभ हानि होती है एनसीईआरटी बुक की, मैंने वो पढ़ाया है। यानी कि लाभ क्या होता है हमारा और हानि क्या होती है और हमारी सीपी है मतलब और एसपी क्या होती है, मतलब बहुत ही बेसिक से पढ़ा है। अगर आपने कभी ना भी पढ़ा हुआ तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो देख ली तो 100% आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, अपने आप खुद सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सवाल को करने से पहले आपको मैं बता दूं फिर से कि आपको भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर भाषा समझ में आ जाती है तो सवाल आपको करने बहुत ही आसान लगेगा। क्या है सवाल की भाषा, देख लेते हैं। फिर हम सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1500 रुपया में क्या बेचने पर। अब देखिए मैंने कहा बेचने पर आ गया है तो इसका मैंने बताया है इसका मतलब क्या होता है। बेचने पर मतलब होता है एसपी। क्या होता है भाई मेरे एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और साधारण भाषा में जो हम बोलते हैं भाई बेच दिया हमने यार, ठीक है, किसी को बेच दिया। तो एसपी कितना दे रखा है इसका 1500 रुपए। इतना पढ़ने के बाद हमने बस इधर पे इतना लिख लिया और कुछ नहीं किया। अब इसके और आगे पढ़ करते हैं क्या, 300 रुपए का लाभ होता है। अगर हम कोई सामान को 1500 रुपये में बेच देते हैं तो उस पर हमें 300 रुपये का लाभ होता है। ठीक है भाई, लाभ मैंने बताया है, आपको पीछे दिखा सकते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत की बात अलग होती है, प्रॉफिट की बात अलग होती है। तो ये ओनली क्या है भाई, ये ओनली है लाभ। तो लाभ कितना दे रखा है भाई मेरा 300 रुपये। आप इधर पे अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए कि मान के चलिए कोई आप सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ क्या, कि जैसे मान के चलिए कि विक्रय मूल्य कितना है मेरा 1500 रुपये। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये बॉक्स यानी कि ये माइक आपको बेचा 1500 रुपये का, तो आपने ये खरीद लिया 1500 रुपये का मेरे से, ठीक है। तो मैंने इसको बेचा 1500 का और आपने इसे खरीद लिया 1500 रुपये का। तो अब का क्या हुआ, मुझे 300 रुपये का लाभ हो गया। ओ भाई मुझे 300 रुपये का लाभ हो गया, तो यानी कि ये 300 रुपये तो भाई मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा यार। खुद सोचो जरा कि ये मुझे 300 का लाभ हुआ तो ये 300 रुपये मेरे जेब में जाएंगे एक्स्ट्रा, कि भाई ये 300 तो मुझे लाभ हो गया, अब मैं इनसे कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैंने आपको इसे 1500 रुपये का बेचा था तो 300 रुपये का लाभ हो गया था। तो अब बताओ भाई मैं इसे खरीद कर कितने का लाया हूँगा, खुद सोचो। अगर मैंने इसे 1500 का बेच दिया और 300 का लाभ हुआ तो बताओ भाई मुझे 1500 रुपये का मैंने बेचा और उस पर 300 का लाभ हुआ, तो मैं घटा दूंगा तो जाहिर सी बात है कितना बचेगा 1200 रुपये। यानी कि इसका सीपी क्या होगा 1200 रुपये होगा। अब आप कहोगे भाई मुझे तो सीपी से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो निकालना है लाभ प्रतिशत। तो मैंने बाबू को कल बताया है भाई मेरे कि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा सीपी। हमेशा नीचे क्या आता है सीपी, तो हमें सीपी निकालना ही पड़ता, तभी हम प्रॉफिट प्रतिशत निकाल सकते थे। और वैसे भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर 1500 रुपया मैंने बेचा तो 300 का फायदा हुआ, तो मैं 1200 रुपया में खरीद कर लाया था इस वस्तु को। यानी कि मैं इसे 1200 रुपया में खरीद कर लाया और आपको मैंने 1500 रुपया बेच दी। लो भाई आप ले लो 1500 रुपये में, तो मुझे 300 रुपये वो मिल जाते हैं। अब ये क्या है भाई मेरे 1200 रुपये, ये मेरा सीपी है। आया समझ में आपको। अब निकालना क्या है, सवाल निकाल लाभ प्रतिशत। तो ये मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, और फॉर्मूला मैंने लगाने के लिए नहीं मैंने बोला है, मैं कहा तुम तो बेसिक से करो, ऑटोमेटिक आपको सब याद आ जाएगा फॉर्मूला वगैरह। तो अब बताओ लाभ कितने का हुआ था, मुझे 300 रुपये का लाभ हुआ था, 300 रुपये का। अब ये सीपी कितना दे रखा है भाई मेरे 1200 रुपये। 1200 रुपये को नीचे रख दूंगा और 100 से इसके अंदर गुणा करा दूंगा। अब बताओ बहुत ही आसान लगा कि लगा आपको। ये देखिए इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 3 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे ये 100 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 25%। तो अब बता भाई मुझे आपको कि समझ में आया कि नहीं आया। 25% का मुझे प्रॉफिट हो गया। और रुपए में कितना का हुआ था, तो उसने दे रखा है 300 रुपये का रुपए में हुआ था, और 25% का प्रॉफिट प्रतिशत में हो चुका है। तो ये आपको बहुत ही छोटा सवाल है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल सेम उसी के जैसा है, इसको करके बताइए। बहुत ही सेम के सेम उसी
तो चलिए दोस्तों, ये सवाल सेम उसी के जैसा है जैसे कि मैंने अभी आपको पहला सवाल है जो कराया था इस क्लास का, और ये दूसरा सवाल है। और इसे आप करिए, पहले आप क्या करें, सवाल को पढ़ लें भाषा अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर आपने वो सवाल अच्छे ध्यान से समझा होगा तो अवश्य ये सवाल आप कर सकते हो। इसका मुझे आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए क्या है सवाल की पहले भाषा पढ़ लेते हैं। कोई वस्तु है जो 1200 रुपये में बेची, क्या कर दिया उसने, बेची। भाई बेची, ये तो मतलब पता है आपको, एसपी बोल रहा है। एसपी कितना दे रखा है, 1200 रुपये, और क्या कर रहा है, 300 रुपये की हानि हुई। इस बार क्या हो गया मुझे, इस बार क्या बोलता है सवाल, 300 रुपये की हानि हुई। तो भाई ठीक है, मैं हानि लिख लेता हूँ, कितनी हो चुकी है, 300 रुपये की हानि हो चुकी है। अब कहा कि मुझे 300 रुपये की हानि हुई है, मुझे रुपए में नहीं प्रतिशत में बताओ। क्या बताओ, प्रतिशत में बताओ। तो आपको हानि का फॉर्मूला आपको बताया था, हानि प्रतिशत का क्या होता है भाई, लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटा CP इंटू 100। ये आपने कल लिख लिए होंगे अपने नोटबुक में, और ये सवाल बिल्कुल सेम इसी के फॉर्मूले, तो आपने कल इसे नोटबुक में अपना लिख लिया होगा। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसकी SP, यानी कि तुमने कितने में खरीदा था। तो सवाल ने कहा कोई वस्तु को 1200 रुपया में बेची, ठीक है, 300 रुपये की हानि हुई। आप बताओ मुझे भाई कि मैंने इसको, अब मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत समझिए कि आप बार बार इसी को आपको दिखा रहे हूँ। 300 रुपये की हानि हुई, कोई सामान है, मैंने आपको पहले बता दिया है फर्स्ट क्लास में, एकदम बेसिक्स है कि हम कोई सामान को अगर अधिक में खरीद कर लाएं और कम में बेच देते हैं तो क्या हो जाती है, मुझे हानि हो जाती है। अगर हम कोई चीज़ को कम में खरीद कर लाएं और अधिक में बेचते हैं तो क्या हो जाए, सॉरी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कि कोई सामान को हम अधिक में खरीद कर लाएं और कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो मुझे हानि हो जाएगी। और लाभ कब होता था, मुझे कोई सामान कम में खरीदें और अधिक में बेच दें तो वहाँ पर मुझे लाभ हो जाता था। तो क्या है, 300 रुपये की हानि हुई। अब बताओ भाई, 1200 रुपया मैंने बेची, 300 की हानि हो गई। अगर मैं कहता भाई एक काम करिए आप कि मुझे ये 300 रुपये की हानि हुई, यार भाई एक काम करो, मुझे 300 रुपये आप और दे दो यार, वरना मुझे ये हानि हो जाएगी तो मेरे घर वाले मुझे गुस्सा करेंगे। तो क्या भाई, तो अगले व्यक्ति से, अपने दोस्त से कहेंगे भाई यार 300 रुपये की हानि हो रही है, भाई मैं बेच नहीं सकता यार, घर वाले गुस्सा करेंगे, एक काम कर भाई मुझे 300 रुपये और दे दे भाई तू। तो वहाँ से अपन 300 रुपये और ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई, अगर 300 रुपये उससे अपन और ले लेते हैं तो अब बताओ 1500 रुपये मेरे पास हो जाते कि नहीं। तो मैंने अब मेरे पास कितने हो चुके, 1500 रुपये हो चुके हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ है जो कितने की थी, 1500 रुपये की थी, और मैंने इसे बेचा कितने में था, इसको 1200 रुपये में, तो 300 रुपये में घाटा जा रहा था मैं। तो अब क्या करूँगा मैं, इसका CP निकाल लिया है मैंने। तो ये क्या है भाई, इसका ये CP है। कोई सामान 1500 रुपये का था, 1200 में बेच रहा था, तो 300 का हानि पा रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका लॉस प्रतिशत निकाल लें, क्योंकि मुझे CP पता चल चुका है तो लॉस मेरा निकल आएगा, लॉस प्रतिशत। तो क्या करना है मुझे, लॉस कितने का हो रहा था, 300 रुपये का लॉस हो रहा था। CP कितना है भाई मेरा, 1500 है, 1200 मत रख देना, हमेशा नीचे CP ही आएगा, और 100 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा करा दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि मुझे प्रतिशत में कितने का लॉस हुआ, 20% का लॉस हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को, ये सवाल हमने क्या टाइप चेंज कर दिया है, और ये तो दोस्तों देखिए हमने अब सवाल का टाइप चेंज कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, ये बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए अब क्या है, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो लगा हुआ है बीच में, यानी कि अनुपात, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये क्या लिखा है भाई मेरे, CP। आप कहोगे सवाल भाई कि ऐसा ही आता है क्या, डायरेक्ट? नहीं भाई, सवाल पूरी भाषा में आता है, वो तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिख दिया। इसके मैं आगे और बताऊंगा रेशियो वाले सवाल जो लाभ और हानि में आते हैं, वो तो मैं अभी आपको हल्की सी एक इसकी झलक दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में। CP यानी कोई चीज़ का मतलब खरीदना, CP का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, CP का मतलब होता है खरीदना, ये अपने दिमाग में डाल लेना। SP का मतलब होता है बेचना, यानी कि हमने 2 रुपये की कोई सामान खरीदते हैं और 3 रुपये में बेच देते हैं, नहीं है समझ में। यानी कि मान के चलो मैंने ये मार्कर है 2 रुपये में खरीदा था और आपको मैंने 3 रुपये में बेच दिया, तो मुझे फ़ायदा कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का मुझे क्या हो चुका है, फ़ायदा। तो ये क्या है भाई, मेरे प्रॉफिट है।
ओनली प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत नहीं बोलेंगे इसको, ओनली प्रॉफिट बोलेंगे। तो कितने का फायदा हुआ है? 1 रुपये का इसमें मुझे फायदा हुआ है। अब कहेंगे प्रॉफिट प्रतिशत निकालो। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने की क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट से निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा? सीपी और इनटू। ये फॉर्मूला लिख लेना अपनी बुक में अच्छे तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1 का हुआ था। सीपी कितना दिया रखा है मेरा? 2। नीचे हमसे सीपी आता है 2 लगा देंगे और क्या कर देंगे? 100 से गुणा करा देंगे। ये कट जाएगा। कितना प्रॉफिट हो गया मुझे? 50% का प्रॉफिट हो गया। तो चलिए अगला सवाल आप पहले मुझे करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगर आपको आता है तो भाई अवश्य बताया करो आंसर इनके, क्योंकि मुझे पता चले कि हाँ आप वीडियो देखते हो। तो चलिए भाई ये देखते हैं ये क्या है भाई मेरा। ये एसपी का मतलब क्या होता है भाई मेरा? बेचना। एसपी का मतलब होता है बेचना और सीपी का मतलब क्या होता है भाई? खरीदना। यानी कि कोई चीज मैंने 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी। क्या? 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये का। तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत भी निकाल सकता हूँ मैं। अगर प्रॉफिट अकेला पूछेगा तो 1 रुपया आ जाएगा और प्रॉफिट प्रतिशत पूछेगा तो क्या आ जाएगा? सबसे अधिक बार सवालों में पूछा जाता है तो प्रॉफिट प्रतिशत ही पूछा जाता है सबसे अधिक बार। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने क्या करेंगे? ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना है? सीपी। ये रहा कि मेरा, ये रहा सीपी, ये है, नीचे 4 आ जाएगा और 100 से गुणा कर दूंगा। इसे कट जाएगा कितनी बार? 25%। यानी कि मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसमें? 25% इसके अंदर प्रॉफिट हो चुका है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा और मैं आपको सवाल अगला बताने वाला हूँ। वो बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए ये सवाल देखिए, ये क्या लिखा है मेरा? 2a बराबर 3b। अब मुझे इसमें a और b का मान बताएं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता हो तो। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ a और b का मान क्या होगा। a और b का मान क्या होगा? जिसके सामने जो लिखा हो, क्या? जिसके साथ नहीं, जिसके सामने। यानी कि मेरे सामने आपका चेहरा दिखाई दे रहा है और आपका चेहरा मेरे सामने है, यानी कि आप दूसरे का चेहरा एक। तो यानी कि जिसके सामने बोल रहा हूँ, सामने, साथ में नहीं बोल रहा हूँ। साथ में तो बोलूँगा तो यानी कि कोई मेरे साथ खड़ा होता, तो सामने बोल रहा हूँ यानी कि आपका चेहरा मेरा चेहरा सामने है। जैसे कि ए का चेहरा ये रहा तो इसका सामने कहाँ पर है? ये रहा। और बी का चेहरा ये रहा तो इसका सामना ये रहा। तो यानी कि एक दूसरे के सामने वाले होते हैं। तो ए के सामने का मान कितना है भाई मेरा? 3 है और बी के सामने वाले का मान कितना है भाई मेरे? 2 है। ये तो आपको याद ही करना होगा इतना। ये अब तो ये तो कोई है नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ इसका भाई कि इसके सामने वाला ये क्या होता है। अब ठीक है, तो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी लगा देंगे। क्या हो जाएगा भाई मेरा? ए का कितना था? 3 था और ये बी का मान कितना था? 2 था। तो यानी कि इनके मान हमको पता चल चुके हैं, ए का मान क्या था और बी का मान क्या था। तो चलिए आप मुझे इसका बताएं भाई, इसका मान क्या हो जाएगा? ए और सी 40, यानी कि 40C। अब भाई मुझे बताएं भाई, तो अब भाई मुझे बताएं ए का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो चलिए अब क्या करेंगे, पहले इसको हम रेशियो में लगा लेंगे ए और सी को। ठीक है, जब भी मान निकालते हैं उसके बाद इनको हम रेशियो में लगाना पड़ता है। तो ए का मान क्या है? ए के सामने कौन बैठा है? 40 और सी के सामने कौन बैठा है? 10। तो इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 10। इतना समझ में आ गया? ए का मान 40 आ गया, बी सी का मान 10 आ गया। अब इसी के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए सवाल क्या है मेरा कि 40 सीपी बराबर 30 एसपी। अभी ये मैं तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, भाषा वाले सवाल भी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब बताओ मुझे भाई, सीपी और एसपी का आपसे सिर्फ मान पूछा है और भाई मैं बता दूं आपको, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो। मुझे लगता है कि हाँ आप हकीकत में मेरी वीडियो देखते हो। ठीक है, तो सीपी और एसपी का मान के लिए क्या करेंगे? सीपी के सामने कौन लिखा है? 30 लिखा है और एसपी के सामने क्या लिखा है? 40 लिखा है। बहुत से लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 40 सीपी और बटा में भी कर सकते हैं 30 एसपी। ठीक है, तो बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अब ये ऊपर नीचे आ चुके हैं, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा? इसके ये इसका मान ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई साहब, मुझे इसका आप मान करके बताएं।
तो सीपी का मान क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का मान निकालेंगे जब भी हम, तो क्या करेंगे, रेशियो लगा लेंगे। सीपी के सामने क्या लिखा था 30, तो ये 30 आ जाएगा, और एसपी के सामने कितना लिखा था 40, तो 40 इधर पे लिख चुके हैं। अब मुझे बताओ भाई, अगर मैंने इसके अंदर पूछ लिया कि बताओ मुझे प्रॉफिट प्रतिशत बताओ और प्रॉफिट भी बताओ मुझे, तो आप दोनों के दोनों मुझे निकाल के बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं और लाभ कैसे निकालते हैं हमारा। तो देख लीजिए ये क्या है भाई, मेरा सीपी कितना था 30 और एसपी कितना था 40, यानी कोई वस्तु, सीपी का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज़ को मैं 30 में खरीदा और 40 में बेच देता हूँ, 30 में खरीदा और 40 में बेच दिया। अब बताओ भाई 30 का खरीद कर लाया था, मैंने 40 पे किसी टोपा व्यक्ति को बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, 10 का तो मुझे फायदा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। अब पूछा क्या है, लाभ, तो लाभ तो अकेला ये आ गया। अब पूछ लिया कि लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको लिख लेना है, लाभ बटा सीपी और इनटू में 100। तो लाभ कितना था मेरा 10 को ऊपर रख दूंगा। सीपी कितना था भाई मेरा, सीपी 30 था, इसे भाई एसपी को नहीं छूना है, ओनली पर सीपी को देखना है हमको। सीपी 30 था और 100 से गुणा करा देंगे, इतना समझ में आ गया। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो चुका है। तो चलिए अब अगला सवाल बताइए, इसी के जैसे सेम है, आप मुझे करके बताएं सवाल को। तो मैं इसके बाद सीधे फिर बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए कितना है ये, एसपी कितना है भाई मेरे, एसपी है 50 और सीपी कितना है, सीपी है 10। चलिए एसपी मेरा कितना मान लेता हूँ मैं, इसमें 40 अपना एसपी मान लेता हूँ वो, और सीपी कितना है मेरा 10। चलिए अब मुझे इसके अंदर लाभ और प्रॉफिट प्रतिशत दोनों बताएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके सामने देख लेंगे। एसपी के सामने क्या लिखा है 10 ये लिखा है, सीपी के सामने क्या लिखा है 40, तो क्या हो जाएगा सीपी रेशियो एसपी, यानी कि अब क्या लिख लेंगे, जो इनके सामने लिखा था वो इनका मान हो जाएगा। सीपी का मान कितना था, हो जाएगा 40 इधर आ जाएगा, और एसपी का मान कितना हो जाएगा 10। अब आपको बताइए कि मैं क्या करता हूँ, 40 वस्तु खरीदता हूँ और 10 वस्तु बेच देता हूँ क्या। अब देख लीजिए सवाल थोड़ा चेंज हो गया है, इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, क्योंकि बताया था मैंने कोई चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो उससे मुझे में हानि होती है। ज़्यादा में खरीदी कम में बेची तो क्या हो गया, मुझे हानि हो गई। यानी कि 40 खरीदे 10 बेची तो क्या हो जाएंगे, हानि। कितने की हानि होगी, 30 की हानि हो चुकी है। सीपी कितना है 40 और कर देंगे 100 से गुणा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा 4 से कटेगा 25 बार, 25 दिया 75, कितना हानि हो जाएगी 75% का मुझे लॉस इसमें हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बेसिक वाले सवाल। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, अब हमारा भाषा वाला सवाल आ चुका है, यानी कि अब यह मैं आपको बताया था, इसका थोड़ा सा बेसिक बताया था, सेम बिल्कुल वैसे ही कुछ सवाल है जो मतलब बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो सवाल को पहले पढ़ लेना क्या है, 15 वस्तु का सीपी, इतना पढ़ लिया क्या, 15 वस्तु का सीपी। तो आप लिख लेना है पहले क्या, 15 वस्तु का सीपी, वही जो बोला है तो वो तो लिख देंगे इतना, 15 वस्तु का सीपी लिख दिया। अब सीपी का मतलब क्या होता है, खरीदना, ये तो आपको मैंने बता दिया है। अब 20 वस्तु के एसपी, 20 वस्तु के एसपी, तो भाई मैंने 20 वस्तु का एसपी भी लिख लिया है, जो सवाल ने बोला वो मैंने कर दिया। अब क्या कहा, बराबर है, यानी कि 15 वस्तु का सीपी और 20 वस्तु का एसपी है जो बराबर है। भाई तो मैं जो कहा वो तो मैंने करा सवाल में, और क्या मैं अपनी साइड से करता हूँ, कुछ चीज़ बताओ जरा। तो भाई ऐसा ही हमेशा क्या होता है सवालों में, जो बोलो वो कर दो, बस सवाल का आंसर आ जाएगा। कठिन नहीं होते सवाल, बहुत आसान होते हैं। तो 15 वस्तु का सीपी और 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब कहा सवाल, अब क्या कहा सवाल ने, तो हानि हुई या लाभ हुई, तो वो मुझे बताएं किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, तो अभी मैंने बताओ ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि नहीं, बताओ। अगर आपको ये भाषा पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो तब जाकर आप ये नहीं बना पाओगे। अगर भाषा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप ये आराम से बना लोगे। तो ये तो मैंने बता ही दिया है, जिसका तो आप आंसर करके बता सकते हो मुझे। तो क्या कोई वस्तु है जो 15 खरीदता हूँ 20 बेचता हूँ, यानी कम खरीदी अधिक बेच दी, तो भाई मुझे क्या हो गया, उसमें फायदा हो गया। ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कम वस्तु खरीदो और उसको, सॉरी ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, यानी कोई वस्तु कम में खरीदो अधिक में बेच दो, या अपन कम खरीदे या अधिक बेच दें। ठीक है, तो यानी कि ये तो मैंने आपको पहले ही, तो यानी कि अब देख लीजिए क्या सवाल में, 15 वस्तु है जो
15 वस्तु का सीपी है जो 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। 15 खरीदी और 20 बेच दी। इतना समझ में आ गया। तो अब बताओ भाई, 15 खरीदी 20 बेची तो 5 का मुझे फायदा नहीं हो रहा है, बताओ जरा। अब 5 का फायदा हो रहा है तो ये तो मेरा लाभ अकेला आ चुका है। अब का लाभ प्रतिशत ही बताओ, प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला ही बताया है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का, सीपी कितना है 15 है, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अगर आपको थोड़ा राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, भाई ये समझ में नहीं आया मुझे। तो इसे काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 15 से 3 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 33 सही 1/3 का प्रॉफिट हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों बताइए ये सवाल। तो चलिए दोस्तों ये सवाल देख लीजिए। अब मेरे क्या है, जो भाषा वाले सवाल आ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि बिल्कुल उन्हीं के जैसे सवाल है, मैंने आपको पिछले सवाल बताया था। पहले क्या करना है, मुझे पहले ध्यानपूर्वक भाषा पढ़ लेनी है। अगर भाषा पढ़ने में दिक्कत होती है तो भाई सवाल करने में प्रॉब्लम है, 100% दिक्कत होगी। क्या 15 वस्तु का सीपी, जो कहा वो कर दो। 15 वस्तु का सीपी, भाई जो कहा मैंने कर दिया। ठीक है, उसने कहा 15 वस्तु का सीपी कर दिया भाई। 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो 20 वस्तु के एसपी भाई ये क्या है भाई, एसपी है, इसके क्या है ये बराबर है, तो बराबर लगा दिया। अब बताओ, जो सवाल ने कहा वो तो मैंने किया, अपने साइड से कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं और ना ही आपको जोड़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। जो सवाल बोलता है वही कर देते हैं। मात्र क्या अंतर है, किसी को भाषा जल्दी समझ में आती है तो किसी को भाषा थोड़ी लेट समझ में आती है। पर क्या है, भाषा को पढ़ना सीखो। 15 वस्तु खरीदता हूँ, 20 वस्तु बेचता हूँ। तो इतने समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, इनका हम मान निकाल लेंगे। अभी ये इधर से सॉल्व नहीं कर सकते हम, आया समझ में आपको। तो ये देखिए, ये पूरे की पूरी कंडीशन है जो पिछले सवाल जैसी कंडीशन बन चुकी है। अब सीपी के सामने क्या लिखा है, ये रहा इसका मान, और एसपी के सामने क्या लिखा है, ये इसका मान रहा। तो सीपी का मान निकाल लेंगे और एसपी का मान निकाल लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो इधर पे सीपी का मान कितना हो जाएगा 20 और इसका मान कितना हो जाएगा 15। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई, पिछले ऐसे सवाल देख लीजिए बन चुका है। यानी कि 20 खरीदी 15 बेच दी, यानी कि 20 खरीदी 15 बेच दी। तो मुझे क्या हो गया भाई, इसमें तो मुझे हानि हो रही है बिल्कुल। तो इसमें तो मुझे हानि हो रही है क्योंकि देख लीजिए अधिक खरीद रहा हूँ, कम बेचने पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछली फर्स्ट वीडियो में, कोई सामान को हम कम में खरीदते हैं और अधिक में बेच दें तो वहाँ मुझे प्रॉफिट हो जाता था। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, किसी सामान को मैं क्या करूं, अधिक में खरीद लाऊं और उससे कम में बेच दूं तो क्या हो जाती, मुझे वहां पर हानि हो जाती थी। अगर मैं कम में खरीदूं और अधिक में बेच दूं तो वहां मुझे लाभ होता था। तो ऐसा ही क्या, मैं अधिक खरीदा कम में बेच दिया तो मुझे क्या हो गया 5 का इसके ऊपर हानि हो चुकी है। तो लॉस मुझे निकल आया है, ओनली फॉर लॉस पूछेगा तो 5 आया। लॉस प्रतिशत पूछता है भाई सबसे अधिक बार, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ 5 का हुआ है, सीपी क्या है भाई मेरी 20 है, तो 20 लगा दूंगा, 100 से गुणा करा दूंगा। 100 से 20 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 5 बार 50 25, यानी कि 25% का इसमें मुझे लॉस हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया। और देख लीजिए अब थोड़ा, अगर आपको भाषा के अनुसार करना है कैसा कि 15 वस्तु का सीपी है जो 15 वस्तु क्या करता हूँ मैं खरीदता हूँ, यानी कि आप क्या करिए 15 कंकड़ ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आता हो तो क्या अगर आपको प्रैक्टिकली करना है इस चीज़ का तो 15 आप कंकड़ ढूंढ लीजिए, छोटे छोटे 15। ठीक है, अब क्या करिए 20 वस्तु के बराबर है, यानी कि उनको अब 20 वस्तु के बराबर, यानी कि 20 है जो उसको हमने बेच दिए। अब बताओ भाई मुझे 15 तो मेरे पास थे और मैंने बेच कितने दिए 20 बेच दिए। अब बताओ भाई जो मुझे 5 मैंने दिए अपने वो जेम से दिए एक्स्ट्रा, समझो जरा, जेम से एक्स्ट्रा दिए 5 तो उसका मुझे घाटा नहीं हो रहा है। आई समझ में आपको। तो चलिए दोस्तों ये अगला सवाल है मेरा, आप मुझे करके बताएं इसे। तो चलिए अब करते हैं सवाल को। पहले क्या करें इसकी भाषा पढ़ लीजिए। क्या है 40 वस्तु का लागत मूल्य।
अब लागत मूल आ गया है। लागत मूल तो आपको समझते ही भाई कि आप समझ लीजिए बाइक लेके आए हो या कुछ सामान अपने घर पे मोबाइल लेके आए हो तो पूछता भाई इसका लागत मूल्य क्या है, यानी कि लागत मूल्य यानी कि उसमें कितना खर्चा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं लागत मूल्य यानी कि खरीदना। तो लागत मूल्य क्या होता है खरीदना। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना है भाई मेरे 40। तो 40 क्या है भाई मेरे सीपी है। इतना आपको समझ में आएगा, जो बोला वो लिख दिया। अब 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, ये मेरा क्या है विक्रय मूल्य, ये मैंने बेच दिया। अब बताओ भाई मुझे हानि हुई या लाभ हुआ, वो मुझे प्रतिशत में बताना है। तो सवाल ने कहा इतना तो मैंने कर लिया है, देख लिए बिल्कुल जस्ट ये आपने अभी सवाल किया उसी की जैसी कंडीशन बन चुकी है। आपने कंडीशन बनाई कहाँ से, ये सवाल को पढ़कर ये बना ली है। 40 वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप क्या कर लीजिए, इस सवाल को करने से पहले आप बहुत सारे ढेर सारे कंकड़ रख लीजिए और उनको गिन गिन कर 2 जगह रख लीजिए, जो बोलते जाए वो करते जाए, आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। ये मैं अब बताता हूँ आपको। 40 वस्तु का सीपी है जो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बराबर हो चुका तो क्या करेंगे, सीपी का मान क्या लिखा हुआ है ये रहा और एसपी का मान क्या है ये रहा। अब आप ये मत कहना भाई कि इसके सामने का वो क्या लिखा है, ये भाई मैथ का वो ही है इसलिए लिखते हैं सीपी अनुपात और एसपी, ये हो जाएगा। सीपी का मान कितना था 25 और एसपी का मान कितना था 40। अब बताओ चाप ये क्या है भाई, मैंने खरीदी और ये मैंने बेच दी। अभी आप कह रहे थे भाई कि आप तो बता रहे थे कि भाई मैंने 40 वस्तु खरीदी थी, इधर कह रहे हैं 25 वस्तु खरीदी, क्योंकि इधर से हमने क्या कर लिया दोनों के मान बराबर दे रखा था तो इसलिए हमने इन दोनों के मान को निकाल लिया। आया समझ में आपको, मान को निकाल कर ही सॉल्व करते हैं किसी चीज़ को हम। तो सीपी का मान 25 है, एसपी का मान 40 है। अब क्या 25 खरीदी 40 बेची, ये तो आप जाहिर सी बात है कम खरीदती हैं अधिक बेच दी तो क्या हो जाएगा भाई मुझे फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा, क्या कर देंगे घटा लेंगे, ये हो जाएगा 15 का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट अकेला निकल आया 15 और प्रॉफिट प्रतिशत पूछे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन नीचे सीपी और 100। तो प्रॉफिट कितना है भाई मेरा 15 है, सीपी कितना हो जाएगा 25 और 100 से इसमें गुणा करा दूंगा। 25 चौको 100, 15 30 45, 15 चौको 60, यानी कि 60% का प्रॉफिट हो चुका है। अगर मैं प्रॉफिट में इसका आंसर निकालूं तो ये आपको ये पिछली बार आया हुआ है ग्रुप डी में, उसी से लिया है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल बोल सकते हैं इसको हम। सवाल क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%। डरिए मत, चाहे प्रतिशत में दिया हो चाहे किसी में दिया हो, बहुत ही आसान होता है। मेन चीज़ अपनी सवाल की भाषा को समझना। तो समझ लीजिए आपने सवाल को भी समझ लिया। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, ठीक है भाई। क्रय मूल्य का जहाँ पर कहा जाता है इनटू का काम करता है वो क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी का कितना है भाई ये 60% है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का 60% है, उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर, भाई ठीक है 50% के बराबर बोल लिया है, लिख दिया है। किसके विक्रय मूल्य के बराबर है 50% के। ये सवाल ने भाषा बोला है और वो हमने सवाल की भाषा बना दी है। अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो एक बार फिर से आप भाषा पढ़ लें। क्या है सवाल की भाषा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% है जो हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके विक्रय मूल्य उसके, यानी कि अगर आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। क्या आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, मगर एक्स में क्या करेंगे फालतू में मान कर हम, तो ठीक है। उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। बराबर बोला तो बराबर लगा दिया, तो लाभ हुआ या हानि हुई ये बताएं मुझे प्रतिशत में। अब क्या करेंगे, बराबर में है तो समझ लीजिए परसेंट से ये परसेंटेज कट जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 भी काट सकते हैं, मगर क्या हमेशा इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इनका हम रेशियो लेंगे, यानी कि इनका मान है जो वो लिखेंगे। सीपी का मान कितना है 50, तो 50 लिख दिया भाई मेरे, और एसपी का मान कितना है 60, तो 60 इधर लिख दिया है भाई मेरे। अब बताओ मुझे इन दोनों को मान निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं। चलिए, तो क्या आपको इन दोनों के मान निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई है, चलो नहीं हुई होगी तो क्या करेंगे, इनका मान निकाल लिया। तो यानी कि खरीदा 50 बेचा 60, यानी कि क्या हमने अधिक बेच दिया कम में, तो 10 का मुझे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या करूँगा मैं घटा के लिख लूँगा 10 का मुझे प्रॉफिट हो गया।
तो लाभ अकेला पूछा तो ये आ गया, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे सीपी और 100। 10 का फायदा हो रहा है 50 पर, और क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, कितनी बार जाएगा 2, यानी कि 20% का फायदा हुआ है। प्रॉफिट में समझ में आ गया आपको, प्रतिशत में कितने का फायदा हुआ है 20% का, और लाभ वैसे निकालेंगे 10 रुपये का लाभ हुआ है। अगर आपको सवाल एक बार और आप बता, तो चलिए एक बार और आपको सवाल बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% है, 60% लिख दिया, उसके विक्रय मूल्य के 50% है, तो 50% मैंने लगा दिया, बराबर बोला था तो बराबर लगा दिया। अब क्या सेम पिछली ऐसी कंडीशन बन चुकी है, मैं आपको सवाल काफ़ी करा चुका हूँ, तो आप इनको आराम से कर लीजिए। तो क्या है, यदि 15 मेजों का सीपी, क्या मेज यानी कि सेम चेयर बोलते हैं, 15 मेजों का सीपी है जो कितना है, जो सॉरी चलिए सवालों करिए, बहुत ही सेम टू सेम उसी ऐसा। क्या यदि 15 मेजों का सीपी, ठीक है, और 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब जो सवाल पहले बोला है वो हमको लिख लेना है। क्या बोला है, 15 मेजों का सीपी, ठीक है भाई, 15 मेजों का सीपी लिख लिया भाई हमने। अब क्या बोला है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर जहां बोला तो बराबर लगा देंगे, कितने के बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है भाई मेरे, एसपी होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कौन लिखता है, बहुत बड़ा होता है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में, जस्ट वो पहली क्लास होती है उसी में मैंने आपको सारा बेसिक से बताया है। 15 मेजों का जो क्या है भाई मेरे, यानी कि सीपी है जो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब बताओ लाभ हुई कि हानि हुई। अब तो भाई निकाल लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा बन चुका है मेरा, जो मैंने आपको अब इससे जो सारे क्वेश्चन कराए हुए, पिछले जो क्वेश्चन कराए हुए सेम टू सेम उसके से बन चुका है। क्या 15 मेजों का सीपी और 20 मेजों के एसपी के बराबर है, तो क्या करेंगे, इनका मान निकाल लेंगे, सीपी और एसपी। क्या करेंगे, सीपी का मान कितना है 20, इसके सामने वाला लिखेंगे इधर पे, और एसपी का मान कितना है 15 है। ये क्या हो जाएगा, इनके मान आ जाएंगे, यानी कोई वस्तु हमने 20 खरीदी 15 बेच दी, यानी कि हमने क्या अधिक खरीद कर लाए कम बेची, तो क्या हो जाएगा मुझे भाई घाटा हो जाएगा। कितने का घाटा हो गया है, 5 का घाटा हो गया है। तो क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत पूछा है, तो लॉस प्रतिशत के लिए लॉस ऊपर नीचे सीपी और इनटू में 100, कितना लॉस हुआ है 5 का, सीपी कितना है 20 और 100 से गुणा करा देंगे, कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 25, यानी कि 25% का मुझे क्या हो चुका है, घाटा हो चुका है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सवाल है ये। तो चलिए दोस्तों ये अगला सवाल करिए। एक सवाल क्या बोलता है, देखिए 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है भाई 10 संतरों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है भाई एसपी लिख लिया है। 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, 13 संतरों के लागत मूल्य, 13 संतरा है जो लागत मूल्य किसे बोलते हैं भाई, लागत मूल्य किसे बोलते हैं, जो हम पैसा लगाकर खरीद कर लाते हैं, यानी कि सीपी को क्या बोलते हैं, लागत मूल्य के बराबर है। तो लॉस हुआ या हानि हुई। अब आप कहोगे भाई इतने सवाल क्यों करा रहे हो, भाई मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दोबारा ऐसे लगा लोगे इतने सारे सवाल तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अगर आप सेट पर लगाओगे तो बहुत ही फास्ट कर सकते हो उनको। तो चलिए क्या है, अब का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, एसपी अनुपात सीपी, और ऐसे भी लिख सकते हैं सीपी रेशियो एसपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसपी का मान कितना दे रखा है 13, तो 13 लिख देंगे, सीपी का मान कितना दे रखा है 10, यानी कि हमने 10 खरीदी 13 बेच दी, कम खरीदी अधिक बेच दी, तो भाई मुझे क्या हो चुका है, इसमें प्रॉफिट हो चुका है 3 का प्रॉफिट हो चुका है, कितने पर 10 पर, 10 नीचे लिख दूंगा, यानी कि रुपए में निकाल लूंगा तो 3 रुपए आ गया, और प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है तो क्या करूंगा, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का हुआ है, सीपी कितना है 10 है, वो गुणा करा दूंगा 100 से, ये कितना हो जाएगा 30% क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसका ये आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। अब आप बाद में मत कहना कि भाई ऐसे सवाल हमने कराए नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सवाल बहुत सारे आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलेंगे, और फिर कल जो अगला टाइप लेकर आएंगे हम सवालों का, और इसके कुछ अभी आगे चलकर कुछ कठिन सवाल भी आएंगे। ये तो बहुत इजी सवाल है, यानी कि बहुत ही साधारण और आसान सवाल है ये, और कुछ ऐसे सवाल भी कराए जाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं और रिपीट बार बार होते रहते हैं, ठीक है।